इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें सच में हैरान कर देती हैं। और आज के इस विश्लेषण में हम ऐसी ही एक कहानी पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी दास्तां जहां एक छोटे से राज्य ने अपने वक्त के सबसे ताकतवर, सबसे विशाल साम्राज्य को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोक दिया, बल्कि उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस कमाल की प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब सोचने वाली बात है, एक छोटे से राज्य ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर रोका कैसे? ये 17वीं शताब्दी की ब्रह्मपुत्र घाटी का एकदम डेविड और गुलियात वाला मुकाबला था। एक तरफ विशाल मुगल साम्राज्य जिसका रथ कहीं नहीं रुक रहा था, और दूसरी तरफ अहोम राज्य जो सेना उस वक्त अजेय मानी जाती थी, उसे किसी ने इतनी बुरी तरह कैसे पछाड़ दिया? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। पहला भाग, मुगल विस्तार का खतरा, ब्रह्मपुत्र के लिए संघर्ष। अगर हम इस दशकों लंबे संघर्ष की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है 1615 की सामधरा की पहली मुठभेड़ से। इसके बाद हालात सिर्फ बिगड़ते चले गए। 1639 में असुरी गली की संधि हुई जिसने अहोम राज्य को अपना पश्चिमी हिस्सा सौंपने पर मजबूर कर दिया। और फिर 1662 मीर जुमला का वो भयानक आक्रमण जिसने गुवाहाटी तक पर मुगलों का कब्जा करवा दिया। इन लगातार हमलों ने अहोम राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि ऐसा लग रहा था मानो अब उनका पतन बस कुछ ही समय की बात है। अब दोनों सेनाओं के बीच इस अंतर को देखिए, ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक तरफ विशाल और साधन संपन्न मुगल सेना, 30,000 पैदल सेना, 18,000 तुर्की घुड़सवार और 1,500 तीरंदाज। ये सेना पूरी तरह से अपने आकार और ताकत पर निर्भर थी। दूसरी तरफ अहोम सेना का आकार बहुत छोटा था, लेकिन उनका हथियार थी उनकी जमीन। वो भौगोलिक स्थिति को समझते थे। उनके पास एक शानदार नौसेना थी और वो छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने तय कर लिया था कि मुगलों की इस भारी ताकत का मुकाबला वो अपनी चतुराई से करेंगे। दूसरा भाग, अहोम सैन्य तंत्र, अंडरडॉग के हथियारों की इंजीनियरिंग। अहोम सेना की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी प्रतिभा में छिपी थी। उनकी पैदल सेना में सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं थे। उन्होंने पाइक प्रणाली बनाई थी जहां राज्य का हर आम नागरिक जरूरत पड़ने पर सैनिक बन जाता था। जरा सोचिए, पानी पर उनका राज 32,000 विशाल बछारी युद्ध नौकाओं के बेड़े से चलता था। और तो और तोपों और बंदूकों के साथ साथ उनके पास हाथियों की एक ऐसी स्पेशल सेना थी जो घने जंगलों को साफ करने और दुश्मन के किलों को तोड़ने के लिए ट्रेन की गई थी। ये बिल्कुल एक कंप्लीट और अपने आप में आत्मनिर्भर सैन्य मशीन थी। और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है। आज के अकादमिक विश्लेषण भी इस बात पर पूरी तरह मुहर लगाते हैं कि अहोम सैन्य प्रशासन वाकई कितना एडवांस था। पैदल सेना, नौसेना और तोपखाने का जो शानदार तालमेल उन्होंने बनाया था, वो संसाधनों की कमी के बावजूद उस दौर की सैन्य रणनीति का एक मास्टर क्लास माना जाता है। तीसरा भाग, मनोवैज्ञानिक युद्ध और अलाबाई सबसे अंधकारमय समय। अब मैदान में आते हैं मुगल कमांडर राम सिंह। राम सिंह ने शुरुआत में तलवारें नहीं, दिमाग चलाया। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। सबसे पहले अहोम जनरल लाचित बोरफुकन को बदनाम करने के लिए रिश्वत लेने के झूठे खत भिजवाए ताकि नेतृत्व में ही फूट पड़ जाए। उसके बाद सीधे अहोम राजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो चाहते थे कि अहोम सेना उकसावे में आकर जंगलों की सुरक्षा से निकलकर खुले मैदान में आ जाए, जहां मुगलों के घुड़सवार उन पर आसानी से हावी हो सकें। और सबसे बड़ी दुख की बात, ये उकसावा काम कर गया। जज्बातों में बहकर अहोम सेना अलाबाई के खुले मैदान में आ गई और एक भयानक जाल में फंस गई। नतीजा, एक ही दिन में लगभग 10,000 अहोम सैनिकों का बलिदान। ये इतना बड़ा और दिल दहला देने वाला झटका था कि अहोम राज्य बिल्कुल हार के कगार पर आ खड़ा हुआ। दशकों की मेहनत पल भर में बिखरती दिख रही थी। इस भीषण हार का असर बहुत गहरा था। अलाबाई के इस नरसंहार के ठीक बाद गहरे दुख में राजा चक्रध्वज सिंघा का निधन हो गया। ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। अब नए राजा उदयादित्य सिंघा के कंधों पर एक ऐसी सेना को संभालने की जिम्मेदारी थी जिसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। अहोम साम्राज्य के लिए ये सच में उनके इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर था। चौथा भाग, सरायघाट का युद्ध, ब्रह्मपुत्र पर अंतिम निर्णायक मोड़। अब स्थिति एकदम करो या मरो वाली बन चुकी थी।
एक तरफ विशाल मुगल नौसेना ब्रह्मपुत्र के रास्ते तेजी से अस्वाक्रांत की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अहोम सेना के मुख्य सेनापति लाचित बोरफुकन तेज बुखार और गंभीर बीमारी के चलते बिस्तर पर असहाय पड़े थे। अपने सबसे बड़े रक्षक को इस हालत में देखकर अहोम सेना हिम्मत हारने लगी। डर के मारे सैनिक पीछे हटने का सोचने लगे थे। पर तभी इतिहास का एक बेहद हैरतअंगेज और नाटकीय पल आता है। अपनी गंभीर बीमारी और भयानक शारीरिक दर्द के बावजूद लाचित बोरफुकन उठ खड़े हुए। उनका वो ऐतिहासिक वाक्य, मुगलों को मुझे जिंदा पकड़ने दो और मेरे लोगों को शांति से घर जाने दो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक सोई हुई टूटी हुई सेना के लिए मानो जादू की तरह था, जिसने हर एक सैनिक के अंदर दोबारा आग भर दी। लचित अपनी बीमारी की परवाह किए बिना सीधे एक युद्ध नौका पर सवार होकर रणभूमि में उतर गए। अपने बीमार सेनापति को युद्ध के मैदान में देखकर जो अहोम सैनिक पीछे हट रहे थे, वो दुगनी ताकत से वापस लौट आए। उन्होंने तुरंत अपनी शानदार इंजीनियरिंग लगाई और नदी के आर पार नावों को जोड़कर एक पुल बना दिया। ब्रह्मपुत्र के उन संकरे पानी में मुगलों की विशाल नौसेना इस तरह फंस गई कि उन्हें मुड़ने तक की जगह नहीं मिली और वहीं अहोम सेना ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। एकदम से बाजी पलट गई। और अगर किसी को लगता है कि यह सिर्फ कहानियां हैं, तो खुद हारे हुए मुगल कमांडर राम सिंह के ये शब्द सुनिए। उसने साफ माना कि हर असमिया सैनिक नाव चलाने में, तीर चलाने में और खाई खोदने में माहिर है, और उसने पूरे भारत में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा वाली सेना कहीं नहीं देखी। एक दुश्मन के मुंह से निकली ये तारीफ ही अहोम राज्य की ताकत और उनकी रणनीतिक श्रेष्ठता का सबसे बड़ा सबूत है। 5वां भाग, अंतिम निष्कासन, सीमा को सुरक्षित करना। सराय घाट की इस ऐतिहासिक जीत के बाद 1672 में लाचित बोरफुकन का निधन हो गया। आगे चलकर 1679 में एक राजनीतिक साजिश की वजह से गुवाहाटी कुछ वक्त के लिए फिर उनके हाथ से निकला, पर अहोम हार मानने वालों में से कहाँ थे। आखिरकार 1682 में इताकुली के युद्ध ने इस लंबे संघर्ष का हमेशा के लिए अंत कर दिया। मुगलों को मानस नदी के उस पार धकेल दिया गया और अहोम साम्राज्य की सीमाएं स्थायी रूप से सुरक्षित हो गई। तो अंत में हम 17वीं सदी की इस जीत से क्या सीख सकते हैं? ये पूरी दास्तान इस बात का सबूत है कि जब संसाधन सीमित हों तो पक्का इरादा, चतुर रणनीति और भौगोलिक स्थिति का सही इस्तेमाल किसी भी विशाल ताकत को हरा सकता है। आकार और ताकत ही युद्ध में सब कुछ नहीं होते। सही समय पर सही रणनीति और अटूट साहस इतिहास की धारा बदल सकते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।